नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है पूर्णांक, जिसके अंदर अभी तक हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम एक प्रश्नावली 1.3 का 2024 और 25 के अनुसार नई बुक के अनुसार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखने वाली हैं एक्सरसाइज 1.3। तो लास्ट तक बने रहना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले हुए। उनकी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाली हुई, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको जो प्रश्नावली 1.3 है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसने बोला है कि जितने भी हमें लगभग आई तक दिए गए हैं सभी के हम मान ज्ञात करेंगे। मैंने अभी एक बार 3 लिखे हैं, इन 3 को सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद अगले 3। इसने बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, यानी सभी का भी मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, जब तक आप सीखेंगे नहीं जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, एक बात याद रखना, आपको सिखाकर ही फिर ही जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ए वाला सीखेंगे, बी वाला और सी वाला। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ए वाले से। ए वाला क्या है कि -23 भाग 10, -23 में 10 का भाग देना है। तो देखिए, इनको दो तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए, मैं कहूँ कि 2/3 है, तो आप इसको किस तरीके से करते हैं? आप हमेशा याद रखिए, अगर भाग का निशान है तो 2/3, यानी जो आगे वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी और जो 2 है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 2/3 हो तो जो आगे वाला 3 है ना उसको उल्टा करके, यानी 3 का उल्टा करेंगे तो 1/3, तो 2 का गुणा कर दो 1/3 के साथ। फर्क कुछ नहीं है, सेम बात है, लेकिन आप ये मत करना, आप यही करना। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ 4 भाग, मैं आपको दूं कि 4 में 2 का भाग दो, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं 4/2, यानी भाग का मतलब ही क्या होता है बटा में। ठीक है, भाग का मतलब है बटा में। ठीक है, तो जैसे ही आपको अगर कोई भाग का निशान मिले और आगे वाली संख्या को आपको उसके नीचे बटा में लिख देना है। तो मैं करके भी दिखाऊंगा। अब देखिए, ए वाला है, सबसे पहले -30 दिया है, एक बार मैंने -30 लिख लिया, और ये भाग है, भाग का मतलब मैंने अभी सिखाया बटा में और 10। अब देखिए, 10 का भाग 30 में दो, 10 दिया कितना होता है? देखिए, आप देख लेना, ऐसे डायरेक्ट भी देना सिखाऊंगा। देखिए, 30 में 10 का भाग देते हैं तो देखो 10 दिया 30, कितना आ गया 0, कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए, 10 में 30 का भाग दिया 3 आ गया। अब देखिए, उसके नीचे प्लस का निशान है, ऊपर माइनस का निशान है, तो जो माइनस है और नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। हम कल सीख चुके हैं, कल वाले वीडियो के अंदर प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से इसका मान क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। ठीक है, और इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए, अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाए तो आप 1 0 से 1 0 काट देना, 1 का भाग 3 के अंदर दिया तो 3 आ गया। डायरेक्ट आपको भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप पहला वाला सीख गए होंगे। ठीक है, इस देखिए बहुत सारे इसके पार्ट है, सभी के सभी करेंगे, आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा। देखना, लास्ट तक देखना, फिर आप कहेंगे वास्तव में मैथ बहुत ही गजब और शानदार सब्जेक्ट है। और देखिए, भाग है तो भाग का मतलब डायरेक्ट नीचे क्या लिख दूं? -5 है तो नीचे क्या लिख दो? -5। अब 50 में 5 का भाग दो, 50 में 5 का भाग दो। देखो, 50 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 5 एकम 5, 0 बच गया, उतार लिया 0, भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग का एक 0 और लग जाएगा, यानी कितना आ गया 10। और ऊपर क्या है? ऊपर की संख्या प्लस है, नीचे की संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस। तो देखिए, आपको घबराना नहीं है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं प्लस माइनस। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको एक चिन्ह मिल जाए ना, यहाँ पे माइनस का है तो आप
ऊपर कोई भी चिन्ह हो, डायरेक्ट माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर दोनों जगह माइनस का होता ना, यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का, तो फिर प्लस का आता, क्योंकि हम सीख सके हैं माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब इसका सी नंबर पार्ट भी करते हैं। सी नंबर पार्ट क्या करता है, सी नंबर है -36 और भाग का निशान है तो डायरेक्ट नीचे लिख दूं, और नीचे क्या है माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी माइनस माइनस से प्लस, और 9 का भाग 36 में तो 9 चौका, आप भाग दे के देख लेना यही आएगा। देखिए मुझे तो पता है कि 9 का पढ़ा 4 तक पढ़ा, 9 एकम 9, 2 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, कितना आ गया 4, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कितना आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से इसका डी पार्ट भी लिख लेता हूं मैं। डी पार्ट दिया गया है -49। देखिए अगर आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। अब देखिए -49 में 49 का भाग देना है तो कैसे करेंगे, -49 का तो -49 लिख दो, और नीचे भाग है, यानी भाग का मतलब ये संख्या है वो इसकी बटा में लिखनी है, तो 49 लिख दो। अब ये बताओ ये माइनस का ये प्लस का, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 49 का भाग 49 में देते हैं तो क्या आता है 49 एकम 49, तो यहाँ इसका आंसर क्या गया -1। इसी तरीके से हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है, चलिए लिखता हूं मैं, सॉरी ई पार्ट, डी तो कर लिया हमने, ई वाला पार्ट। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ये मत समझना कि हमें दो समझ में आगे हम नहीं करेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो आगे आपको बुक वाला देता है, ठीक है, इसलिए हमें पूरा की पूरे क्वेश्चन निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब इसको हल करना है, ये थोड़ा सा अलग आ गया लेकिन इजी है, हार्ड नहीं लगेगा। देखिए बोडोमास रूल्स सिखाया है मैंने आपको, लेकिन आपको नहीं याद है तो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बोडोमास के रूल के अनुसार सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। अगर आप पूरा बोडोमास रूल देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे जाना है, बेसिक गणित के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको बोडोमास रूल सिखाया गया, वहां पे देख लेना। यहाँ पे -2 और +1, या इसको हल करो सबसे पहले, -2 और +1 को, -2 और +1, ये ब्रैकेट है, खोल दूं, -2 का तो -2 ही रहेगा। अब ये बताओ माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी अगर माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का। मैंने सिखा रखा है कैसे घटाना है। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या, देखिए आपको पता है कि 1 में से तो 2 जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 गया 1, और अब ये देखो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो जिसकी बड़ी संख्या होगी वही राज करेगा, यानी उसका चिन्ह ही आएगा। तो देखिए -2 + 1 कितना होता है -1, तो 13 भाग ब्रैकेट में क्या आएगा -1। अब भाग आ गया तो 13 और -1 नीचे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 13 में 1 का भाग देंगे तो 13 ही आएगा, लेकिन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल आसान आंसर है। वास्तव में कितना मजेदार टॉपिक है, वास्तव में बहुत आसान मैथ है। अगर आपने मन जी लगाकर अगर मैथ में पढ़ाई की तो वास्तव में मैथ से आसान सब्जेक्ट नहीं है। एफ वाला देखिए, एफ वाला करते हैं। एफ वाला दिया गया है, ये बिल्कुल थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ है, क्योंकि देखिए अगर आप ये पहले 2 के अंदर बंद कर देते तो आपको ये सीखने को नहीं मिलता। यानी 0 के अंदर 12 का भाग देना है, तो सेम अभी आपको कुछ नहीं करना, 0 ऐसे का ऐसे लिखना है, भाग है तो यानी इसके नीचे जो आगे वाली संख्या है ये -12 लिख देना है। अब आपको बताना है कि 0 में अगर 12 का भाग दे तो क्या आता है। तो याद रखना, अगर किसी भी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे, अगर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो चाहे वो संख्या माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आंसर कैसा आएगा 0 ही, क्योंकि 0 क्या है एक नेगेटिव चीज है, यानी कुछ महत्व नहीं है, और जिस चीज का कोई महत्व नहीं होता उसे कोई नहीं पूछता। तो देखिए 0 का कोई महत्व नहीं है, और 0 में 12 का भाग दो, उसे 100 का भाग दो, 1 लाख का भाग दो, 0 ही आएगा। न तो 0 माइनस को पूछता है न प्लस को पूछता है। याद रखना 0 में अगर किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आता है।
आई होप कि आप इससे सीख चुके होंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको अलग देखने को मिला है। आगे क्या है, जी वाला पार्ट करते हैं। ये थोड़ा अलग है और अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। 31 में आपको भाग देना है -23 भाग -1। तो देखिए बोडोमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट कौन सा है, बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके अंदर क्या है -30 और -1, इसको हल करना है। तो देखिए मैं एक साइड हल करके लेके आता हूँ, -30, देखिए ब्रैकेट खोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा ब्रैकेट था मैंने डायरेक्ट -30 लिख दिया। फिर भाग है तो भाग, और ये -1 है तो भाग, और ये -1 है तो -1 लिख दिया। अब देखिए -30 और भाग का मतलब क्या होता है, देखो -30 ऐसे का ऐसा लिख दिया, और ये भाग है तो यानी जो आगे वाली संख्या आएगी वो इसके नीचे आएगी, तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 30 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा 30, हम जानते हैं। यानी इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा हमारे को 30 मिलेगा। तो यानी इस पूरी चीज को सोल्व किया तो हमें क्या मिला 30, तो यहाँ पे क्या है -31, और इस पूरी चीज को सोल्व किया तो हमें कितना मिला 30। अब क्या करो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे अनुसार प्लस होना चाहिए, प्लस होगा तभी 31 आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -30 और -1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर 30 आ रहा है, यहाँ पे भाग की जगह प्लस होगा, ठीक है आप प्लस कर लेना। ये -30 और प्लस माइनस माइनस, यानी -30 और -1 कितना होता है, माइनस माइनस का जुड़ जाएंगे 30 और 31 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 31 आएगा, 31। अब देखिए ऊपर ये 31 है, ऊपर -31 है तो पहले -31, भाग का निशान है तो इसके नीचे क्या लगा दो 31, तो क्या होगा, ये भी किसका आ गया माइनस का 31 आया तो इसके भी आगे माइनस लगा दो, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से कम 31, क्या आंसर आ गया 1 निकल के आ गया आंसर। वास्तव में देखिए कितना आसान है। देखिए वापिस से समझना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -31 था, भाग था, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पे -30 था, प्लस माइनस माइनस, -30 और -1 -31, -31 ऐसे का ऐसा भाग है, आगे -31 है, नीचे आ गया माइनस से माइनस कैंसिल 31 है, 31 से कम 1 आ गया। कितना आसान है देखो, ठीक है। इसी तरीके से इसका कौन सा एच वाला पार्ट भी करते हैं, तो देखिए चलिए करते हैं। तो देखिए एच वाला पार्ट बड़ा ही आसान है, देखने में थोड़ा अलग लगता है लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं। देखना, -36 में आपको पहले 12 भाग देना है 12 का, यानी पहले आपको हमेशा याद रखना है, पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट कौन सा है, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको हल करना है। तो -36 है और भाग 12, एक बार इसको भूल जाओ आप, भाग 3 को। 36 में आपको -36 में 12 का भाग दो, -36, और भाग का मतलब है जो आगे वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी, हम सीख चुके हैं। तो 36 में 12 का भाग दिया तो 12 एकम, आप देखना 12 का भाग, 12 का पाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, यानी 3 पर पूरा पूरा चला गया। ऐसे डायरेक्ट भाग देना सीखो, आप देख लेना 3 ही आएगा 36 में 12 का। और यहाँ पे देखिए माइनस और नीचे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ गया -3, यानी इस चीज को हमने सॉल्यूशन किया तो कितना आया -3, और यहाँ पे क्या है भाग 3। अब क्या कहता है कि आप -3 है वो तो ऐसे का ऐसा, और भाग का मतलब क्या है जो आगे वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी। 3 का भाग 3 में दिया, 3 एकम 3, और ये माइनस है नीचे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, कितना इजी को आंसर निकल के आ गया। वास्तव में बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से इसका लास्ट और आई वाला पार्ट करते हैं। आई वाला पार्ट क्या है, देखिए मैं लिखता हूं, बड़ा ब्रैकेट -6 + 5 -2 + 1, बिल्कुल आसान है। देखिए समझेंगे इसको, सबसे पहले आप बताएंगे कि ब्रैकेट को हल करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर दोनों ब्रैकेट है किसको हल करो, अब आपकी मर्जी है, जी चाहे उसको पहले हल करो। पहले इसको ही हल कर लेते हैं क्योंकि पहले यही आ रहा है। तो -6 और +1, देखिए -6 और +5 कितना होता है, यानी 6 में से 5 घटा दो, कितने जाएंगे
हमें घटाने तो क्या है, देखिए जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है ना वो घटाना होता है, लेकिन 5 में से 6 जाएंगे क्या, कभी नहीं जा सकते। तो 6 में से 5 घटाया, कितना बचा, 1। अब ये बताओ बड़ी संख्या किसकी है, 6 बड़ा है ना, और इसके आगे चिन्ह माइनस का है ना, तो राज माइनस का ही चलेगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यानी इस चीज़ को सॉल्यूशन किया तो क्या है हमारे पास, -1। फिर प्लस है तो प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी देखो माइनस का 2 प्लस का 1, यानी माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। क्योंकि देखिए 1 में से तो 2 जा नहीं सकता, 2 में से 1 घटाया 1, और बड़ी संख्या माइनस की है तो राज माइनस का चलने वाला है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1। और यहाँ पे क्या बीच में प्लस है ना, सॉरी भाग का निशान है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में भाग आएगा। भाग आएगा तो इसका मतलब जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या क्या आएगी, इसके नीचे आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 में 1 का भाग दिया, क्या आ गया, 1। कितना इजी आंसर आ गया। देखिए वास्तव में बिल्कुल आसान है ना। और एक बात और बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक चीज़ जरूर कमेंट करनी है कि आप कौन से जिले से और कौन से गांव से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको जरूर लिख के कमेंट करना है कि सर हम वहाँ से आपका वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है वास्तव में। देखिए ये हमारे समझाने का तभी फ़ायदा है जब आपको समझ में आए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी है, ठीक है, कि आप कौन से गाँव से, कौन से तहसील से, या फिर जिले डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखना, ठीक है। तो ये इतना काम आप अवश्य करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर निशान लगा लेना, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको सभी का सभी दिया हुआ है, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना है। देखना a + b + c, यानी जो a + b + c का जो मान आएगा, ठीक है, जो a + b + c का मान आएगा वो a + b + a + c के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैंने प्लस की जगह भाग लिख दिया है, मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या होना चाहिए, होना चाहिए a भाग b + c, यानी अगर जो इसका मान आएगा ना, यहाँ से निकालना है, बताऊंगा कैसे मान निकालेंगे। जो इसका मान आएगा वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वो बराबर नहीं होना चाहिए a भाग b + a भाग c, यानी इस वैल्यू का जो मान आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। हमें यही बोला है कि स्थापित करना है कि जो इसका मान आएगा वो इसके बराबर ना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ए वाला पार्ट कैसे करेंगे, यानी ए की जगह आपको बोला है कि 12 रखना है, बी की जगह आपको -4 रखना है, और सी की जगह आपको 2 रखना है। यानी जहां जहां ए मिले आपको वहां पे 12 रखना है, ठीक है, बी मिले वहां पर -4 और सी मिले वहां पे 2। आपको देखिए इसको एक साइड हल करना है, इसको एक साइड हल करना है। सबसे पहले ए का मान क्या है, 12, फिर भाग है तो भाग का निशान, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बी का मान क्या है, -4 प्लस सी का मान 2, फिर क्या है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद नॉट इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए का मान क्या है, यही यूज करना है, ए का मान 12, भाग का निशान, बी का मान क्या है, -4, और माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में बंद करना, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए का मान क्या है, देखो ये आ गया, ए का मान 12, फिर भाग, सी का मान 2। अब देखिए जो इससे काम लेना था वो ले लिया, अब इसको हल करना है। अगर जो बच्चा बोटोमास के रूल को अच्छी तरह जानता है वो चुटकियों में देखते ही हल कर देगा, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ आप बोटोमास का रूल एक बार देख लेना, ताकि आपकी भी मैथ में स्पीड बन जाए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट की जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करना है। तो देखिए -4 ये +2 है, इसको हल कर रहा हूँ मैं, एक बार इधर ही हल कर रहा हूँ। ये 12 तो ऐसे का ऐसा आएगा, भाग ऐसे का ऐसा आएगा, -4 और +2, देखिए इधर हल करते हैं, -4 और +2, यानी देखिए 2 में से 4 नहीं जा सकता है, तो 4 में से 2 गया,
2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी माइनस का, यानी अगर इसको हल करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 2, फिर नॉट इक्वल टू का निशान। देखिए मैंने इसको हल कर दिया, यानी आपको ये पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने एक सवाल समझा दिया। अगर मैं आपको कहूँ ना माइनस का 4 प्लस का 2 कितना है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि माइनस के 2। फिर के 12 में किसका भाग देना है -4 का, 12 में -4 का भाग देना है, इसका मतलब 12 तो ऐसे का ऐसा, और भाग किसका देना है -4 का, तो वो किसके आ जाएगा इसके नीचे। 12 में 4 का भाग दो, 4 तिया 12, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 3। इस वाले ब्रैकेट को हल किया तो आप अपने पास क्या आ गया माइनस का 3, फिर प्लस है तो फिर प्लस। 12 में 2 का भाग दो, 12/2, 12 में 2 का भाग दिया, 2 छिक्का 12, कितना आ गया 6। अब इसको हल करो, 12 में 2 का भाग दिया, कितना आया, देखिए 12/2 है, इसका मतलब देखो 12 भाग का मतलब नीचे जो आगे वाली संख्या इसके नीचे लगा दो 2 का भाग इसमें दिया, 2 छिक्का 12, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया माइनस का 6, ये बराबर। ये क्या आगा बराबर। देखिए अभी हमें पता नहीं कि ये बराबर है या नहीं है, तो एक बार हम बराबर नहीं लेके चलेंगे, एक बार बराबर लेके चलेंगे। अगर जो बाद में अगर बराबर नहीं आया तो हमें नॉट इक्वल टू कह देंगे, ठीक है। एक बार आप बराबर का निशान लेके चलना, क्योंकि अभी नहीं पता है कि हमें मान क्या आने वाला है। अगर हमारा मान अलग अलग आ गया तो हमने सिद्ध कर दिया और हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब देखिए माइनस का 3 और प्लस का 6 कितना होता है, 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस का 3। अब ये बताओ माइनस का 6 और प्लस का 3 क्या बराबर हो सकते हैं, तो अब आप कहेंगे सर नहीं, कोई संख्या तब भी बराबर होगी जो उसके बराबर होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा तो बराबर होगी, या फिर यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे भी -6 होना चाहिए, यानी ये दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू है। और यही हमें सिद्ध करना था, जो इससे वैल्यू आएगी वो इसके बराबर है, यानी बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए सिद्ध कर दिया ना। इसी तरीके से इसका बी वाला पार्ट भी करना है। देखिए आपको बताना कि ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, सेम देख के वैल्यू रखनी है आपको। फिर यहाँ पे जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, सेम वही का वही करना है। देखिए इसको ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। अब देखिए इसका बी वाला पार्ट वो देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से देखिए ए का मान, अब बी से उठाएंगे, ए का मान क्या है, ए का मान क्या देखो -10, फिर भाग का निशान, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, बी का मान 1, बी का मान 1 प्लस सी का मान भी 1, फिर बराबर का निशान लेंगे, फिर ए का मान क्या है, ए का मान देखो -10, फिर भाग, बी का मान क्या है 1, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस ए का मान देखो ये आ गया, ए का मान क्या है -10 और सी का मान क्या है 1 भाग 1। अब इसको हल कर दो नीचे वाली लाइन को। अब देखेंगे अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो हमारा सिद्ध नहीं होता है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए 1 और 1 कितना होता है -10 भाग 1 में 1 जोड़ते हैं, 1 + 1 2 बराबर में -10 में प्लस का 1 का भाग देना है। तो देखिए -10 में भाग देना 1 का, तो 10 में 1 का भाग दिया 10, और ये माइनस का चिन्ह है तो -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा -10 प्लस -10 में प्लस का 1 का भाग देना है। देखिए सेम यही वाला है, यही केस है, तो यहाँ से भी क्या आएगा -10 ही आने वाला है, क्योंकि देखिए -10 इधर है, इसमें 1 का भाग देके देखा हमने, यही आएगा। अब देखिए -10 में 2 का भाग दो, -10 में भाग देना है, भाग का मतलब आगे वाली संख्या नीचे आ जाएगी, 10 में 2 का भाग दो, 2 पंजा 10, ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया -5 बराबर -10 और -10। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, -10 प्लस माइनस माइनस,
माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20। क्योंकि देखिए अगर चिन्ह बराबर हो तो संख्या जुड़ तो जाती है लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो दोनों के बीच में हो तो देखिए 10 और 10 20 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। अब ये बताओ क्या माइनस का 5 और माइनस का 20 बराबर होते हैं? अब आप कहेंगे सर ये हमें किसी भी तरीके से बराबर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि या तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी -20 होना चाहिए, तब ये बराबर हो सकते थे, या फिर यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे भी -5 होने चाहिए। अंततः हम कह देंगे कि ये नॉट इक्वल टू है, और हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, वास्तव में बनाने वाले ने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको वास्तव में मैथ को समझने में आनंद आ रहा है क्या? जरूर कमेंट करके बताना क्या आपको मैथ को समझने में आनंद आ रहा है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, समझते हैं उसको। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 बिल्कुल आसान सा है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया है, सेम उस पर आधारित है। आप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बिल्कुल आसान है। आपको बोला है कि आपको 369 में किसका भाग देना है, 369 भाग, और खाली स्थान दिया गया है कि 369 में किसका भाग दे कि 369 आए। अब बात बताओ कि देखिए 369 है, 369 में अगर मैं 369 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमें चाहिए कितना, 369 चाहिए। तो अगर मैं 369 में अगर 1 का भाग दूं कितना आएगा, 369 ही आएगा। यानी अगर 1 का भाग दूं तो यहाँ पे क्या भर दूं, यानी अगर मैं 369 में 1 का भाग दूं तो 369 आएगा। इसी तरीके से -75 में किसका भाग दूं कि -1 आए। एक बात बताओ कि -75 में अगर मैं 75 का भाग दूं, यानी -75 में अगर -75 का ही भाग देने का मतलब नीचे मैंने डायरेक्ट लगा दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, कितना आ गया 1। लेकिन हमें कितना चाहिए, -1। तो हमें किस से भाग देना पड़ेगा, -75 में +75 से भाग दें तो 75 एकम 75 और माइनस प्लस माइनस। देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपको आंसर कितना चाहिए, -1। तो -75 में किसका भाग दें, तो आप बता सकते हैं कि 75 में अगर -75 का भाग देंगे तो -1 आएगा। इसी तरीके से -206 में किसका भाग दें कि प्लस का 1। देखिए अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, उसी का अगर आपको भाग देने को बोला जाए और आंसर 1 चाहिए, तो आपको ये बात तो हमेशा याद रखनी है कि उसी संख्या से भाग देना होगा यहाँ पे 206। लेकिन हमें आंसर प्लस में चाहिए। अगर वो संख्या पहले वाली माइनस की है तो माइनस से ही भाग कर दो, अगर ये संख्या प्लस की होती तो प्लस से भाग करते तो सेम। देखिए -206 में -206 का भाग देते तो 1 आता है। हम पहले वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, फिर भी बता दूं मैं कि -206 और -206, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 206 में 206 का भाग दिया 1 आएगा, और यही हमें चाहिए। अब देखिए -87 में 87 चाहिए, तो देखिए अगर वही संख्या चाहिए तो आपको किससे भाग देना है, 1 से देना है। अगर आपको वो संख्या माइनस में और प्लस में चाहिए तो आपको -1 से भाग देना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -206 था तो हमें 1 चाहिए था। तो मैंने बताया कि अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, उसका आंसर 1 चाहिए, तो आप उसी संख्या से भाग देना। अगर वो प्लस में चाहिए तो पहले वाली संख्या उस पर डिपेंड करेगा, अगर वो प्लस की है तो आपको प्लस से भाग देना, अगर माइनस की है तो माइनस से। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस से भाग दे दिया, क्योंकि हमें प्लस का 87 चाहिए था। अब देखिए हमें माइनस का 87 चाहिए, तो क्या करें, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या में 1 जोड़े कि 87 आए। अब एक बात बताओ कि 86 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 87। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 87। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर तो फिर 88 है, माइनस के 88 में अगर मैं प्लस का 1 जोड़ूँ तो क्या आएगा, 88 में से 1 गया माइनस के 87। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 88, वो भी प्लस के। अब देखिए इसने बोला है कि -1 आना चाहिए। देखिए हमें ये तो पता है कि 1 कब आएगा, अगर उसी संख्या में उसी संख्या का भाग दें तो 1 आता है। यानी 48 में 48 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो -48 कर दो, क्योंकि अगर मैंने बोला है प्लस में चाहिए तो दोनों संख्या का चिन्ह समान होना चाहिए। अगर माइनस में चाहिए तो एक संख्या का चिन्ह चेंज कर दो, माइनस में आ जाएगा। अब 20 में किसका भाग, 20 में क्या जोड़ूं कि -2 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 20 में आप क्या जोड़ना,
माइनस के 22 जोड़ दो, क्योंकि 22 में से 20 गए माइनस के 2। ये हम अब जान चुके हैं, अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी देखिए क्योंकि 20 है, 20 में माइनस 22 जोड़े। अब आप कहेंगे 20 में से 18 जोड़ दो, 20 में 18 जोड़ेंगे, 20 में से 18 घटा दो, क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन वो तो प्लस का आएगा, हमें तो माइनस का 2 चाहिए। तो 20 में से माइनस 2 घटाएंगे, 22 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचता है, तो यहाँ पे माइनस 22। आप देखिए 4 में क्या जोड़े कि माइनस 3 आ जाए। अब आप कहेंगे कि 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि माइनस 3 आ जाए। तो अब अगर -7 में इसके अंदर जोड़ दूं तो -7 में से 4 घटेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ये आप कब जान पाएंगे कि कैसे पता लगे आपको कि कैसे सर आप तो डायरेक्ट कर रहे हो, फटाफट कर रहे हैं। कई बच्चे को नहीं समझ में आया होगा कि किस प्रकार कर रहे होंगे, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रश्नावली 1.1 को 1.2 को अच्छी तरीके से देखते आ रहे हैं और आपको बोडोमास रूल भी जानना होगा और थोड़ा मोटा मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया वो सीख गए तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ नया है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत फटाफट कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ से स्पीड कम करके उसको धीरे धीरे सीखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी आपको कमी रह जाती है कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया है, तो आपके लिए इतनी छूट है कि आप डायरेक्ट उस सवाल का कमेंट करके लिख देना कि सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, वापस से समझा दो, तो मैं वो समझा दूंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, रटना नहीं, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने मैथ को रटना चाहा तो मैथ आपको सिर्फ रट्टा मार बना देगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी रट्टा मार बने। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर, उसका आनंद लेते हैं और समझते हैं उसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपका सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। देखिए 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखने हैं, यानी ऐसे दो संख्या लिखना है ताकि ए प्लस बी माइनस 3 हो। सॉरी, ए भाग है यहाँ पे, ए भाग क्या हो, ए भाग 3 हो। अगर मैं पहले वाले पूर्णांक में दूसरे वाले पूर्णांक का भाग दूं तो क्या आना चाहिए, -3 हो। जैसे कि इसमें बोला है कि ऐसा एक युग्म 6 और -2 है। देखो 6 और -2 है, यानी इसने बोला है कि ए और बी लिखना है। तो देखो 6 और -2 इसने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो यानी अगर 6 में अगर आप -2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, और ये प्लस का ये माइनस का कितना आ गया, -3, यानी क्या आ गया, -3 आ गया। और यही बोला है कि आपको ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है ए और बी ताकि उसका ए भाग भी, यानी अगर पहले वाले में अगर दूसरे का आप भाग देते हैं तो -3 प्राप्त होना है। जैसे कि इसने एक लिख के दिखाया है, ऐसे आपको और सारे पूर्णांक लिखने, ऐसे 5 पूर्णांक लिखने हैं जिसका आंसर -3 आता है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए वास्तव में बिल्कुल मजेदार है, आपको आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन समझने में कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं, लिखते हैं ऐसी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसने बोला है कि ए और बी लिखना है, ए और बी, यानी ए और बी ऐसे दो पूर्णांक लिखनी है जिनको अगर पहले वाले में अगर दूसरे वाले का भाग दे तो क्या आना चाहिए, -3, ये लिखा हुआ है। तो देखिए पहले एक नंबर पर लिखते हैं, 5 लिखनी है इसे हमको। तो देखिए जैसे कि अगर मैं 9 में अगर किसका भाग दूं, 9 में भाग दूं अगर -3 का, देखिए 9 में भाग दूं, 9 में -3 का भाग दो, देखो 9 में -3 का, तो 3 किया 9, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का। यानी देखिए अगर 9 प्लस का 9 और -3 में अगर भाग दें तो क्या आएगा -3। ये भी पूर्णांक है। देखिए मैंने अपनी मर्जी से लिखना है, आपको भी अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है ये मैं कराऊँ ये लिखिए आप। देखिए 9 लिख लिया, 9 में 3 का, मुझे पता है कि 9 में 3 का भाग दूंगा तो 3 आएगा और एक माइनस ले लूँ और ये माइनस का आ जाए। जैसे कि 2 नंबर पे देखिए अगर मैं 12 में -4 का भाग दूँ तो 12 में 4 का भाग दो, देखो 12 में 4 का भाग दिया तो 4 दिया 12, और हमें -4 का भाग देना, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा -3, और यही हमारी कंडीशन है, शर्त है कि -3 आना चाहिए। इसी तरीके से 3 नंबर वाला पार्ट, और कोई संख्या बताओ,
अब क्या करो कि -3 पहले लिया था, अब इसको ये माइनस का ले लो, ये प्लस का, जैसे कि -9/3 बस, यानी सेम वाला क्वेश्चन रहने वाला है। 9 में 3 का भाग दिया 3 आएगा, लेकिन इस बार माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो आएगा तो -3। इसी प्रकार इसमें -4 बाद में लिया था, ये इसे प्लस का लिया था, इसे माइनस का, अब इसे प्लस का कर दो, इसे माइनस का कर दो, ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये प्लस में 4 हो जाएगा, भाग का निशान है सॉरी ये, तो 4 में 12 का भाग देंगे तो -3 आएगा। इसी तरीके से एक और लिख दो, जैसे कि 15 में 5 का भाग, किसका, -15 में 5 का भाग दो, तो -15 में 5 दिया 15 और माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। देखिए वापिस से समझने की कोशिश कीजिए, इसने बोला कि आपको इस दो पूर्णांक लिखने ए और बी, जिसका अगर पहले वाले में दूसरे का आप भाग देते हैं तो -3 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जैसे कि पहले 9 में 3 का भाग दिया, मुझे पता चला 3 आ गया, फिर मैंने एक संख्या माइनस की कर दी तो -3 आ गया, तो मेरा एक पूर्णांक हो गया। इसी तरीके से मैंने दोबारा 12 में 4 का भाग देकर देखा 3 आया, लेकिन एक मैंने माइनस कर दिया इसलिए -3 आ गया। अपनी मर्जी से आप अपने माइंड से खुद लिख सकते हैं, कोई भी हार नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अभी तक समझ आए हैं तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि 4 में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 4 तक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका नॉलेज देखा जाएगा, है बिल्कुल आसान, बस आपको थोड़ा अपना दिमाग चलाना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने बोला कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी अगर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी अब देखो दोपहर के 12 बजे, मान लो कि दोपहर के 12 बजे हैं, जैसे जैसे 1 घंटा निकलेगा तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा, ठीक है। अभी कितना है, 10 डिग्री ऊपर है, 0 से 10 डिग्री ऊपर है, ठीक है। तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, अब कितना है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा, ये बताना है आपको। देखिए बिल्कुल आसान है। इसने कहा एक दोपहर 12 बजे है, देखिए मान लो कि अब 12 बजे है, कितने बजे हैं, 12 बजे, और तापमान कितना है, 0। देखिए ये आपका 0 है, मान लो ये ऊपर है 0 से और ये आपका नीचे है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री तापमान है यहाँ पे, ठीक है, और 0 से 10 डिग्री ऊपर है, यानी अब भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। इसने पूछा है कि अगर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कितने समय कम होगा, यानी जब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो क्या टाइम होगा, क्या बजे होंगे, उस समय कितने बजे होंगे, ये बताना है। देखिए वापिस से समझिए, इसने बोला है कि दोपहर के 12 बजे है, 12 बजे ये 0 है, अगर ये माइनस में आएगा तो नीचे माइनस में चलेगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस, जो 0 से नीचे होगा उसको माइनस में बोलेंगे, ऊपर होगा उसे प्लस में। इसने बोला है कि देखिए दोपहर में 12 बजे तो आपको पता है धूप ज़्यादा है, तो यानी 10 डिग्री सेल्सियस है। इसने बोला है कि अगर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है प्रति घंटे की दर, कितना, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, ये बताना है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो तापमान घट रहा है वो कितने घंटे की दर से घट रहा है, यानी 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी होती है, तापमान में कमी। देखिए इसने बोला है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी 1 घंटे में कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान कम होता है, कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में तापमान में कमी होती है
तो देखिए यही बोला है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होने में कितना समय लगता है, कम होने में लगा समय कितना लगा है। देखिए अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है तो उसमें समय कितना लगता है, 1 घंटा। तो देखिए हमेशा आपको इस तरीके से दिया हो तो आपको कोई भी चीज़ दे तो हमेशा 1 के लिए निकालना। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, हमें अगर 1 डिग्री सेल्सियस का पता चल जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस इतने टाइम में कम होता है तो हम अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगने वाला समय कितना लगेगा समय। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपको इसके आगे लिखा होता है ना वो तो ऐसे का ऐसा, और जो यहाँ पे होता है वो इसके नीचे आ जाएगा। यानी अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है तो 1 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री में 2 का आधा किया है तो 1 का भी आधा कर दो, 1 का आधा 1/2, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कम होगा तो 1/2। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर आपका कॉन्सेप्ट कहीं था, कहाँ तापमान में चले गए, तब समझाऊंगा ऐसा क्यों किया गया। देखिए अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे देखिए 10 डिग्री सेल्सियस था तो कितने बजे थे, 12 बजे थे। अब हमें कितने नीचे जाना है, देखिए 10 तो ये कम जाना है क्योंकि 0 से 10 ऊपर है। देखिए 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर है तो 10 तो ये हो गए, और उससे भी नीचे कितना जाना है, 8। हमें ये बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने बजे होगा। अब हमें पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, कितने बजे हैं 12। तो अब आपको बताना है कि जब -8 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा तापमान तो कितने बजे होंगे, वो टाइम बताना है आपको। तो यानी 10 और 8 कितना है, यानी 18 घंटों के अंदर 18, 10 और 8 कितना हो गया 18 घंटों, 10 और 8 क्या हो गया 18 डिग्री सेल्सियस तापमान घटा है। अब 10 है और 10 से 10 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर उससे भी नीचे हमें 8 पे जाना है तो 10 और 8 यानी 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करेंगे तो कितना बच जाएगा। हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने में आधा घंटा लगता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने में कितना लगेगा, 1/2 को 18 से गुणा कर दो, आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। 1/2 को किससे गुणा कर दो, 18 से। तो देखिए हमें कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है, हमें तो यहां तक पहुंचना है और टाइम पता करना है, तो 10 और 8 18, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, जो ये 18 डिग्री सेल्सियस है यानी 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में 1/2 लगता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना लगेगा, इसको 18 डिग्री सेल्सियस से गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा। इस 2 का भाग इसमें दिया 2 निम 18, कितना आ गया 9 डिग्री सेल्सियस, 9 घंटे। कितना घंटे आ गया 9 घंटे। यानी अगर आप 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करेंगे तो 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। तो आपको क्या करना है, अभी 12 बजे हैं, आपको पूछा है कि कितने समय बाद आपका 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमें पता है कि 9 घंटे बाद, अभी 12 बजे हैं, अगर 12 अभी कितने बजे 12, अगर 12 में हम 9 घंटे और जोड़ दें तो हमारा तापमान कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 12 में 9 जोड़ो, 12 प्लस 12 घंटे प्लस 9 घंटे, 12 और 9 कितना होता है, 12 9 होता है 21 घंटे, 21 बजे। क्योंकि देखिए अब कितने बजे हैं 12 बजे, अगर हमें 18 डिग्री सेल्सियस यानी अगर 8 डिग्री सेल्सियस पे आना है तो हमें कितना टाइम कम करना पड़ेगा, 9 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में आधा घंटा लगता है, हमें तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना है तो 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे और लगेंगे। अभी 12 बजे 9 घंटे और लगेंगे, तो 12 और 9 21 बज जाएंगे। 21 बजे जैसे कि हमारे पास 2 घड़ी होती है, एक तो 12 बजे तक टाइम बताती है और एक 24 बजे तक टाइम बताती है। ये बताती है कि 21 बज गए 22 बज गए। तो 21 का मतलब क्या होता है, 12 तो होता ही होता है। देखिए 12 तो होगा ही होगा, उसमें 9 और जोड़ो तो 12 के बाद में कितने बज जाएंगे 9, क्योंकि 12 के बाद में जो हमारे घर पे घड़ी होती है उसके बाद में क्या चलता है, देखिए 12 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी 12 बजे हैं तो इसने बोला है कि 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा आपका टाइम में 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 1, 2, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। जब 9 बजेंगे ना तब आपका तापमान है वो कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितने बजे? तो आप लिख देना 9 बजे। 9 बजे आपका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिटेल में जाने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन नया होगा लेकिन बिल्कुल बारीक से जानने की कोशिश की है मैंने इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले वापिस से समझना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छा इजी है। इसने बोला था कि दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी अब दोपहर के 12 बजे हैं और 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। फिर कहता है अगर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में समय 1 घंटा लगता है, प्रति घंटे का मतलब 1 घंटा। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा तो कितना समय लगेगा 1/2, क्योंकि 2 डिग्री है, एक में करेंगे आधा किया तो इसका भी आधा कर देंगे। तो हमें कितना निकालना है, हमें तो नीचे -8 तक तो आना है। तो 10 डिग्री तो ये होंगे और 8 डिग्री ये होंगे, यानी 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना है। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करेंगे 9 घंटे लगेंगे। तो अभी 12 बजे, 12 में 9 और जोड़े 21 बजे। तो हम 21 बजे डायरेक्ट 21 बजे भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें तो हमारी घड़ी के अनुसार बताने हैं। तो 12 के बाद हमारे वापस से 9 घंटे गिने, 9 बज गए। कितने बज गए? 9 बज गए, यानी 9 बजे आपका जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज जरूर बताना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ने बिल्कुल गहराई तक जाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल इजी सा, जो आप डेली देखते हैं उसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझना। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। जैसे कि आपका स्कूल में टेस्ट लिया जाता है, इसमें बोला गया अगर कक्षा टेस्ट में अगर आप पर एक भी प्रश्न कोई बच्चा सही करता है तो उसके लिए 3 अंक दिए जाते हैं। कितने मिलते हैं? अगर एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत के लिए अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको अंक तो दिए नहीं जाएंगे, लेकिन उसको -2 अंक देने का मतलब उसके 2 अंक काट लिए जाएंगे। जो 2 अंक आए हैं उनमें से जो 2 अंक काट लिए जाएंगे, -2 का मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो -2 अंक काट लिए जाएंगे। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न न करने पर कोई अंक नहीं दिए जाएगा, यानी अगर आपने कोई प्रश्न को छेड़ा भी नहीं है उसको सॉल्यूशन करने के लिए तो आपको कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को देखा है और आधा किया है और आपका गलत है तो आपके 2 अंक आए हुए में से काट लिए जाएंगे। तो इसने बोला है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही है। कितने उत्तर सही है? 12 उत्तर। एक सेकेंड, राधिका के कितने उत्तर सही है? राधिका के सही उत्तर कितने हैं? राधिका के सही उत्तर, अगर राधिका के सही उत्तर 12 है तो हमें पता है अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो कितने अंक मिलते हैं? 3। तो 12 सही है तो कितने मिलेंगे? 12 को 3 से गुना कर दो, यानी उसको 36 अंक मिले होंगे। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया? देखिए उसके कुल कितने नंबर आए? 36, और उसको मिले कितने हैं? 20 ही। यानी जो उसका 36 में से 20 जो पीछे क्वेश्चन गए हैं वो उसने गलत कर दिए। राधिका द्वारा, एक बार ये समझना, राधिका द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 20, और उसके अंक आए कितने थे? 36, लेकिन उसको दिए कितने गए हैं? 20। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, उसके क्वेश्चन को काट लिए गए हैं। यानी 36 में से 20 घटा दो, 36 में से 20 घटाएंगे यानी 16 नंबर उसके काट लिए गए हैं। क्योंकि 16 नंबर क्यों काटे गए हैं? हमें ये पूछा है कि उसके कितने प्रश्नों का उत्तर गलत है, तो 16 इसलिए घटे हैं क्योंकि उसका
क्वेश्चन गलत होंगे और हमें पता है कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो उसके अगर 16 अंक कटे हैं तो कितने क्वेश्चन गलत होंगे ये बताओ। अगर 16 नंबर कटे हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर 2 अंक काटे जाते हैं, तो 16 के अंदर 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो आएंगे 8%, यानी उसके 8% ऐसे थे जो उसने गलत कर दिए। क्या कर दिए? गलत कर दिए। राधिका ने उत्तर कितने सही किए थे? 12। 1% सही करने पर 3 अंक मिलते हैं, तो 12 को 3 से गुणा किया 36 मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? उसको अंक दिए गए 20। ऐसा किस कारण? क्योंकि तो 36 में से 20 अंक प्राप्त किए पीछे, यानी उसके जो 16 नंबर कहाँ कट गए? उसके 16 नंबर वहां कट गए जहां उसने क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो गलत करने पर, एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 अंक कटते हैं, तो 8 क्वेश्चन गलत करने पर 16 अंक कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी करते हैं। देखिए इसका एक पार्ट और है बी, वो भी करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है ये, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको डेली रूटीन लाइफ में देखते भी होंगे, आपके टीचर भी आपके साथ तो नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं इसको अच्छी तरीके से। आपको अगर आप दे दिया जाए कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके साथ ये वाला कंडीशन होने वाला है, अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके साथ ये वाली कंडीशन होने वाली है। तो देखिए मैं इसका बी वाला पार्ट लिखता हूँ। इसने दिया है बी वाला पार्ट में कि जो आपकी मोहिनी टेस्ट में, मोहिनी टेस्ट यानी मोहिनी भी टेस्ट देती है, और मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। कितने प्राप्त करती है? -5 अंक प्राप्त करती है। -5 अंक प्राप्त करने का मतलब होता है कि उसने 0 से भी 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, यानी वो नेगेटिव में चली गई है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाती हैं, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ो आप, पाए जाते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया आपको ये बताना है। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे। देखिए मोहिनी एक टेस्ट देती है, मान लो कि आप में से ही वो कोई मोहिनी है, मोहिनी टेस्ट देती है, उसको टोटल कितने अंक मिलते हैं? -5 अंक प्राप्त होते हैं, -5 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन उसने 7 उत्तर सही प्राप्त किए। देखिए उसने कितने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, यानी मोहिनी द्वारा सही किए गए सही उत्तर कितने हैं? सही उत्तर का मतलब होता है 7 क्वेश्चन सही किया है। सही उत्तर कितने क्वेश्चनों का दिया है? सही उत्तर देने वाले पर्सन, यानी मोहिनी द्वारा सही आंसर कितने क्वेश्चनों का दिया गया है? 7 का। उसने 7 प्रश्न ऐसे थे उसको आंसर आता था, उत्तर आता था। तो आपको पता है एक प्रश्न सही हो तो 3 अंक दिए जाते हैं, 7 सही है तो 7 या 21, यानी उसके मार्क्स कितने आए थे? 21 मार्क्स आए थे। लेकिन उसको दिए कितने गए थे? -5 दिए गए थे। कितने दिए गए थे? -5 दिए गए थे। इसका मतलब उसके द्वारा -5 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो मोहिनी द्वारा कितने गलत किए गए हैं? तो देखो मोहिनी द्वारा गलत किए गए उत्तरों का अंक कितना होगा? उसने गलत किए गए उत्तर दिए हैं, उसका अंक कितना होगा? तो आपको क्या करना है, उसमें से ये घटा दो। 21 में से क्या घटा दो? आपको जो उसके अंक मिली है ना, अंक कितने प्राप्त हुए थे उसको? अभी नंबर कितने आए थे? 5। उसके उत्तर कितने सही थे? 21, यानी 5 में से 21 घटा दो, कितना आएगा? 5 में से 21 घटाएंगे 26 आएगा, क्योंकि 5 और 21 जुड़ेगा तो सही, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। ये हम पहले ही सीख चुके हैं।
अब देखिए माइनस का 26 आएगा, यानी उसने माइनस के 26 है, देखिए माइनस के 26 अंक उसने गलत उत्तर देने की वजह से उसको माइनस 26 अंक काट लिए जाते हैं। माइनस का मतलब है उसके 26 अंक काट लिए जाते हैं, वो भी किसकी वजह से, उसको सिर्फ गलत उत्तर देने की वजह से उसके 26 अंक काट लेते हैं। अगर उसको पता होता कि मुझे 7 प्रश्न आते हैं, अगर वो 7 भी करके आती तो उसे 21 नंबर मिल जाते, लेकिन उसने और ज़्यादा करने की कोशिश की, लोभ किया और उसने आए हुए नंबर भी कटा लिए और माइनस में भी चली गई, यानी माइनस 26 अंक प्राप्त होते हैं उसको। तो 26 का मतलब आपको पता है एक प्रश्न गलत होने पर कितना मार्क्स मिलता है, -2, यानी 2 नंबर आपके काट लिए जाते हैं दिए हुए मार्क्स में से। तो आपको पता है 26 है तो एक प्रश्न के लिए कितने मार्क्स काटे जाते हैं, 2, 2 का भाग 2, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13%, कितना आएगा 13%, -2, क्योंकि एक के लिए -2 काटे जाते हैं, माइनस से माइनस, और 26 में 2 का भाग दिया 13, यानी मोहिनी द्वारा 13% क्या किए गए थे, गलत किए गए थे, और 7% सही किए गए थे। 7 सही किए उसको 21 नंबर मिल गए, 13 गलत करने पे उसको कितने मिले, उसको -26 अंक काट लिए गए थे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आपको प्रश्न नंबर 6 तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन और बचा है, वो भी कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जरूर बताना कि आपको क्या यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो भी बताना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर बच्चे देखिए हर तरीके से मिलते हैं, कईयों का तो बेसिक क्लियर होता है, कईयों का करना पड़ता है। अगर आपका बेसिक कमजोर है और आपको, तो आपके लिए आप एक प्लेलिस्ट डाली गई है जो आपको बिल्कुल आपका बेसिक मजबूत करेगी। जिस प्रकार मकान की नींव मजबूत होती है उसी प्रकार आपका ये जो बेसिक, आपको जाके चैनल पे ये सर्च करना है बेसिक गणित, वहाँ पे आपको क्या आएगा, एक प्लेलिस्ट बनी आएगी, आपको लगभग 40 वीडियो के आसपास है उसके अंदर। आप उसके अंदर जो आपको अच्छी लगे वो देख लेना, और वहाँ से आपका बेसिक, वादा करता हूँ वहाँ से आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मैथ में एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह बन जाएंगे। 7वां क्वेश्चन भी लेके लिखता हूँ मैं फटाफट। 7वां क्वेश्चन देखिए, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, एक उत्थापक किसी खान से, एक उत्थापक किसी खान से, खान में आएगा, खान में 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमितल से, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, देखिए कोई उत्थापक है जो किसी खान में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यानी देखिए मान लो कि कोई आदमी है, वो यहाँ खड़ा है और 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चला जाता है, यानी 6 मिनट, अगर 1 मिनट लगती है तो 6 मीटर नीचे आता है, फिर दूसरी मिनट में 6 मीटर और, फिर तीसरी मिनट में 6 मीटर और, ऐसे चलता जाता है।
तो इसने बोला यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, ये इसका भूमि का तल है, इससे भी 10 मीटर ऊपर, यानी ये 10 मीटर है, इससे 10 मीटर। तो देखिए ये कहता है कि 10 मीटर ऊपर होता है कि ये तल है और 10 मीटर ऊपर से, यानी मान लो कि यहाँ पे भी कोई टीला है, ये इसका पृथ्वी का तल है और यहाँ से 10 मीटर ऊपर है, यहाँ पे कोई मान लो कि उत्थापक है वो यहाँ से स्टार्ट करता जाना और उसको इस तल से नीचे जाना है। इस तल से कितनी नीचे जाना है? -350 का मतलब होता है धरती के अंदर जाना, माइनस का मतलब होता है धरती के अंदर जाना, और 10 मीटर ये होगी तो -10 के अंदर 350 और जोड़ दो, यानी 10 और इन दोनों का अंतर निकालो। जैसे कि क्या हो जाएगा 10 - 350, तो 10 माइनस प्लस 350, यानी उसको 360 मीटर की दूरी तय करनी होगी। एक बार हम माइनस प्लस को छोड़कर, यानी उसको इस बिंदु से 360 मीटर नीचे जाना होगा। यहाँ से हमें एक बात तो तय हो गई कि 360 मीटर उसको नीचे जाना है। और ये कहता है कि एक मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है? 6 मीटर। अगर 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है, 1 मिनट में कितने नीचे जाता है? 6 मिनट। तो हमें कितना निकालना है? हमें तो किसके लिए निकालना है? 350 के लिए, 360 के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी हम कह सकते हैं 6 मीटर की दूरी तय करने में 6 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 6 मिनट लगते हैं। तो 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा? मैंने बताया आपको हमेशा 1 मीटर के लिए निकालना है। 1 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय है, आप अगर 6 लगता है तो 1 मीटर में कितना लगेगा? देखो 6 मीटर की दूरी तय करेंगे तो 1 मिनट लगती है, सॉरी दिया है क्योंकि 1 मिनट में कितना जाता है? 6 मीटर। तो 1 मीटर में 1/6 भाग इधर आके भाग में आ जाएगा। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आगे कुछ नहीं बचता है। तो आपको किसके लिए निकालना है? आपको 360 मीटर नीचे जाना है। 360 मीटर के लिए कितना समय लगेगा? 360 को 1/6 से गुणा कर दो, 6 का भाग दिया, 6 के 36, 1 0 का 1 0, यानी 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय है। 60 मिनट में कितना समय होता है? 1 घंटे का समय। अब मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट भी कराया है, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम को देखते हुए कराया, लेकिन वापस से समझाऊंगा, कोई बात नहीं है। देखिए समझते हैं वापस से, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि अभी मुझे अर्जेंट जाना भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्पीड जरूर बढ़ाया। लेकिन वापस से रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। एक उत्तापक किसी खान में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी कोई खान है, देखिए ये कोई खान है, ये आपका धरती का तल है, ठीक है, ये आपकी धरती का तल है। यहाँ पे जो उत्थापक है वो 1 मिनट में कितने मीटर नीचे जाता है? 1 मिनट, इसने बोला है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, और उसने बोला है कि ऊपर 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से, ये भूमि का तल है, भूमि तल, इससे भी 10 मीटर ऊपर, यानी यहाँ से कोई उत्थापक है वो नीचे जाना स्टार्ट करता है और 1 मिनट में कितना जाता है? 6 मीटर। तो ये 10 जोड़ेंगे, ये 10 किसी में, इस 10 और इसका अंतर निकालेंगे, 360 मीटर उसको नीचे जाना है। कितने मीटर? 360 मीटर। और हमें पता है कि 6 मीटर की दूरी तय करने में उसे 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में 1/6 मिनट लगेगा। तो हमें तो कितने समय के लिए निकालना है? 360 मीटर कितने समय में तय करेगा? तो 360 को 1/6 से गुणा कर देंगे, 60 मिनट आएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी है। क्या वास्तव में आपको प्रश्नावली 1.3 समझ में आई हो? थोड़ा देखिए लास्ट क्वेश्चन में स्पीड जरूर है, लेकिन आई होप कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले की बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं। आपको अगर ये प्रश्नावली 1.3 में समझ में आई है तो प्लीज अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और ये जरूर लिखना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से गांव से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि जो हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो क्या सभी गरीब छात्रों और अच्छे छात्र जितने भी छात्र हैं उनके द्वारा पहुंच रहा है या नहीं। तो देखिए मैं आपके लिए हर एक चैप्टर का इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहूँगा। अब आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका मैथ कमजोर है
तो बिल्कुल डरना छोड़ दें, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ चुका है एक अच्छा चैनल मैथ की आवाज, जो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने वाला है। यानी बेसिक मैथ से एडवांस मैथ भी आपको इसी चैनल पे सिखाई जाएगी। तो आप मैथ से रिलेटेड बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए और लगे रहिए अपने सुनहरे भविष्य की खोज में। और हम मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ नए चैप्टर में। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना, सवालों की प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में।